हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत विस्तार के साथ। 72वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन यमुनानगर में हुआ और इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हरियाली का एरिया बढ़ाने के लिए सरकार गंभीरता से काम कर रही है। ऐसी कई योजनाओं को धरातल पर दिया जा रहा है जो कि धरती को हरा भरा करने में कारगर साबित हो रही है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जल्दी ऐसी योजना लाई जा रही है जिसके तहत 12वीं की परीक्षाओं में असेसमेंट के अंक विद्यार्थी की ओर से लगाए गए पौधों के आधार पर मिलेंगे। फिलीपींस में ऐसा ही है। यहां विद्यार्थी को डिग्री तभी मिलती है जब 10 पौधे लगा चुका होता है। हरियाणा में इस योजना को लागू करने की तैयारी है। संयोग से वन और शिक्षा दोनों विभाग मंत्री कंवरपाल के हैं। वे पहले से इस दिशा में काफी प्रयासरत हैं। उम्मीद है कि इस योजना को बेहतरी से लागू किया जाएगा। आज का दिन वास्तव में ही पर्यावरण की दृष्टि से कहे या वन विभाग की दृष्टि से कहे, हमारा ये जो 72वां वन महोत्सव हरियाणा प्रदेश का, इसका आज का ये दिन वन विभाग को समर्पित है। मेरे से पूर्व हमारे वन मंत्री श्री कंवरपाल जी ने हमारा मार्गदर्शन किया और मैं समझता हूं कि जितनी प्रकार के विषय हो सकते थे वो सब हमारे सामने उन्होंने रखे। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ सभी जिला केंद्रों पर सब लोग जुड़े। आज हमने जिस प्रकार से विचार करना है, मित्रों, पेड़ों का जो महत्व है ये हम सबको ध्यान में रहना चाहिए कि जो पेड़ है हमारे जीवन में पर्यावरण के नाते तो महत्वपूर्ण है ही है। आखिर इन पेड़ों से हम फल प्राप्त करते हैं, छाया प्राप्त करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि अभी कोविड के इस 2 वर्ष के कार्यकाल का जो हमको अनुभव हुआ है, खास करके जो दूसरी लहर आई, इस समय इन पेड़ों के माध्यम से जो ऑक्सीजन की आवश्यकता पूर्ति होती है वो हमको ध्यान में आई है। आखिर ये जो आवश्यकता अगर आभास हुआ है तभी लोगों में जागरण भी पैदा हुआ है कि हमको पेड़ जो है वो लगाने। हमने पिछले वर्ष एक योजना बनाई थी कि हमारे जो छात्र हैं, स्कूली छात्र 6ठी से लेकर के और 12वीं तक के, हर जो छात्र है एक पौधा लगाएगा और 3 वर्ष तक उसकी सुरक्षा करेगा। हमने 3 वर्ष तक उसको हर 6 महीने बाद 50 रुपया देने की व्यवस्था की थी। क्यों की थी? इसलिए की थी कि उसको थोड़ा लालच रहेगा, लेकिन उसके कारण से उस पेड़ की, उस पौधे की वो 3 वर्ष तक सुरक्षा भी करेगा। और 3 वर्ष तक सुरक्षा अगर पौधे की हो जाती है तो जैसे मैंने पहले कहा, वो जड़ पकड़ जाता है। वो योजना हमारी पौधगिरी के नाम से सफल हुई। इस बार फिर उसी प्रकार, तो इसी प्रकार हम लोग ऐसा भी विचार करते हैं कि जो विद्यार्थी है वो अपने यानी विद्यार्थी काल के अंदर पौधों को महत्व दे। तो इसके लिए अभी शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी से बात हो रही थी। संयोग से वो शिक्षा मंत्री भी हैं और वन मंत्री भी हैं। तो उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी हैं उनको पौधा लगाने के भी हम उनकी जो फाइनल परीक्षा है उसके अंदर कुछ अंक देने चाहिए। आपकी जानकारी के लिए फिलीपींस। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के फरीदाबाद में 72वें वन महोत्सव के उपलक्ष्य में बल्लभगढ़ आदर्श नगर के सामुदायिक भवन में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने त्रिवेणी के पौधे लगाए और स्थानीय लोगों को अपने हाथों से पौधे वितरित किए। इस मौके पर वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री ने इस अवसर पर सामुदायिक भवन का रिबन काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पौधे और पेड़ लगाने से लोगों को ऑक्सीजन मिलेगी और पेड़ों की छाया का आनंद सभी ले पाएंगे। शुरुआत हमने तो रोज कर रखी है, ठीक है। सुखी हमने लगा तालवाड़ काम 1 महीना पहले से लगाने चालू कर। और हमें ये नहीं करना, ये ऑक्सीजन किसको जाएगा? जवान को भी जाएगी, बूढ़े को भी जाएगी। 36 बिरादरी कौन ऑक्सीजन देगा?
कि पेड़ हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ है तो जीवन है और पेड़ नहीं तो जीवन नहीं है। आज ऐसी भव्य बिल्डिंग कभी मैंने अपने इतिहास में कल्पना नहीं की। मैंने कभी कल्पना नहीं थी यहाँ इतना बड़ा भवन बनेगा। सपनों में नहीं थी कि बेटियों की विदाई इस रास्ते से होंगी। कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। ये तो कह देंगे जगह पड़ी है, वो पड़ी है। बुलेटिन में यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के पलवल में 72वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के अवसर पर आज सरस्वती महिला कॉलेज पलवल में जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक दीपक मंगला ने शिरकत की। इस अवसर पर विधायक दीपक मंगला ने पौधारोपण करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस मौके पर राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सीधा प्रसारण दिखाया गया। देश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में सारे हरियाणा प्रांत के अंदर पौधारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। आज उसी कड़ी में सारे प्रदेश के अंदर कार्यक्रम करके पौधारोपित किए जा रहे हैं। आज उसी कड़ी में पलवल जिले का पलवल के सरस्वती महाविद्यालय के अंदर पौधारोपण का कार्यक्रम हो रहा है। यह तय किया गया है कि 7 लाख पौधे सारे प्रदेश भर में बढ़ते हुए प्रदूषण को कम करने के लिए लगाए जाएंगे। उसी कड़ी में आज यहाँ भी पौधारोपण का कार्य हो रहा है और हमारे ज़िले में और भी कई स्थानों पे पौधा रोपित करने का कार्यक्रम हो रहा है। और इस अवसर पर मेरी सभी क्षेत्रवासियों से भी अपील है कि इस कोरोना काल के चलते हुए इस बढ़ते हुए प्रदूषण को कम करने के लिए हम पौधा तो रोपित करें ही, पौधारोपण के बाद उस पौधे की भी हम वन महोत्सव का उद्देश्य है कि जो वन विभाग द्वारा पौधारोपण किया जाता है मानसून सीजन में, उसमें वन विभाग तो होता ही है, बाकी जो आम जनता है, बाकी और जो एनजीओज है, कॉलेजेस है, इन सभी को मिलके एक इस पौधारोपण मुहिम की शुरुआत की जाती है। इसके लिए वन महोत्सव हम हर साल मनाते हैं। तो कितने पौधे लगाए जाएंगे पलवल में? पलवल में हमारा इस साल उद्देश्य है लगभग 7.5 लाख पौधे लगाए जाएंगे अलग अलग, जिसमें वन विभाग खुद करीब 3 लाख पौधे लगाने वाला है। बाकी हम पंचायतों को 2.5 लाख पौधे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भारत सरकार की तर्ज पर हरियाणा के कर्मचारियों और पेंशनर के लिए महंगाई भत्ते की दर को 17% से बढ़ाकर 28% तक करने की घोषणा की है। महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से लागू होगी। सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते में 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई दर शामिल है। प्रवक्ता ने बताया कि महंगाई दर में बढ़ोतरी से राज्य के लगभग 2,85,000 सरकारी कर्मचारियों और 2,62,000 पेंशनर को लाभ होगा और इससे राज्य सरकार के खजाने पर प्रति माह लगभग 210 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। सरकार ने जो महंगाई भत्ता बढ़ाया है, इसकी बहुत मैं सराहना करता हूं और सरकार से अपील करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी लागू करवाया जाए। महंगाई भत्ता बढ़ाया, इसको जल्दी से जल्दी लागू करवाया जाए कि इसकी जो सीएम साहब ने काम कराया, घोषणा करी है, इसका जल्द से जल्द कर्मचारियों को लाभ मिले। जो आज मुख्यमंत्री जी ने महंगाई भत्ता बढ़ाया है वो कर्मचारियों के लिए सराहनीय है। 17% से 28% और पेंशनरों को भी लाभ है, इसलिए सभी कर्मचारी सारे खुश हैं। आज जो हरियाणा की खट्टर सरकार ने जो महंगाई भत्ता बढ़ाने का जो निर्णय लिया है, 17 से 28% जो 11% बढ़ाया है,
उसका हमारे सिरसा डिपो के और सारे हरियाणा के कर्मचारियों का उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं आज सरकार ने जो खट्टर सरकार ने घोषणा की है कि कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता जो बढ़ाया गया है ये 17 से 28। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा की महिला रेसलर प्रिया मलिक ने हंगरी में आयोजित वर्ल्ड कैडेट कुश्ती प्रतियोगिता में चैंपियन बनकर तिरंगे झंडे का मान बढ़ाया है। प्रिया मलिक ने यह प्रतियोगिता 73 किलोग्राम वर्ग में जीती है। प्रिया मलिक ने इस प्रतियोगिता में बेलारूस की रेसलर को 5-0 से करारी शिकस्त दी। प्रिया मलिक की इस धमाकेदार जीत पर उन्हें देश भर से बधाई संदेश मिल रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, केंद्रीय खेल विभाग डॉक्टर हर्षवर्धन, हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह सहित तमाम हस्तियों ने बधाई भेजी और इन सभी ने ट्वीट करते हुए प्रिया मलिक के गोल्ड मेडल जीतने पर दुनिया भर में देश का सम्मान बढ़ाने पर अपनी खुशी को जाहिर किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने टोक्यो ओलंपिक के पहले दिन भारत के लिए पहला पदक जीतने पर वेटलिफ्टर मीराबाई चानू को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत को टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक दिलाने पर वेटलिफ्टर खिलाड़ी मीराबाई चानू को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि हिंदुस्तान के कई खिलाड़ी जापान से ढेरों पदक लेकर स्वदेश लौटेंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे। भारतीय महिला वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचा है। मीराबाई ने 49 किलोग्राम वर्ग के भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम करते हुए देश के लिए पहला मेडल जीता। उनकी इस जीत से ओलंपिक खेलों की भारोत्तोलन स्पर्धा में भारत का 21 साल का इंतजार खत्म हुआ और 21 साल के बाद भारत को इस श्रेणी में दूसरा पदक प्राप्त हुआ है। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने टोक्यो ओलंपिक में भारत को ओपनिंग डे पर पहला पदक दिलाने पर वेटलिफ्टर मीराबाई को बधाई दी। विज ने ट्वीट करते हुए कहा कि टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू को भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने के लिए बधाई। तो वहीं इसके साथ ही अनिल विज ने उम्मीद जताई कि इसी प्रकार से टोक्यो ओलंपिक में भारत के खिलाड़ी अपना परचम लहराएंगे और दुनिया में देश का नाम ऊंचा करेंगे। गौरतलब है कि भारतीय महिला स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पलवल में अपना भारत मोर्चा के संयोजक और पूर्व सांसद अशोक तंवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार और कांग्रेस दोनों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने किसान के मसलों पर अपनी बात रखी। किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि 8 महीनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बेशर्म और संवेदनहीन सरकार उनकी नहीं सुन रही। उन्होंने कृषि कानून को रद्द करने की मांग की। बीते दिनों अपने जयपुर दौरे के दौरान भी उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया था, जहां अशोक तंवर ने कांग्रेस को ब्लैकमेलर्स की पार्टी बताया था और कहा था कि यहां वफादारों के लिए किसी तरह की कोई जगह नहीं है। 8 महीने पूरे हो रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर के, और संघर्ष किस तरीके से किसानों ने किया वो मुझे आप सबको बताने की जरूरत नहीं है। चाहे वो हरियाणा हो, चाहे बॉर्डर हो,
या देश के अलग अलग कोनों में हम देखें, सर्दी, गर्मी, बरसात, सारे मौसम उन्होंने देख लिए, लेकिन बेशरम, संवेदनहीन और जल्लाद सरकार जो है वो आज भी उनके दिल के अंदर वो दर्द नहीं जागा कि भाई अब हमें ये तीनों कृषि काले। वहीं इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता ओंकार सिंह ने नगर निगम और नगर परिषद में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मौके पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि एनडीसी म्यूटेशन और ऑनलाइन व्यवस्था से जनता की परेशानी और भ्रष्टाचार बढ़ा है। उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल से डाटा गायब होने के नगर परिषद पर आरोप लगाए, तो वहीं गृह मंत्री की ओर से गुरुग्राम नगर निगम में विसंगतियों को लेकर किए छापेमारी को उन्होंने अच्छी पहल बताया। उन्होंने कहा कि अगर ये शुरुआत अंबाला छावनी और अंबाला शहर से होती तो और भी अच्छा होता। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस विशेष तौर पर स्थानीय निकाय गृह मंत्री, स्थानीय निकाय मंत्री के क्षेत्र के बारे में है। इन्होंने गुड़गांव में छापा मारा, बहुत ही अच्छी बात है। जहां करप्शन हो वहां छापा मारना भी चाहिए और मंत्री जी का ये कर्तव्य भी है। लेकिन मैं उनको ये याद दिलाने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस विशेष तौर पर करी है कि अंबाला छावनी आपका हल्का है। नगर परिषद अंबाला छावनी में जाके देखें यहाँ क्या क्या भ्रष्टाचार हो रहे हैं, कौन कौन कर्मचारी भ्रष्टाचार में शामिल हैं और कैसे जनता को परेशानी का सामना कर रहा है। आज यहाँ पे एनडीसी के यूएलबी के 2 पोर्टल काम कर रहे हैं, एक टैक्स का पोर्टल और दूसरा एनडीसी का पोर्टल। दोनों पोर्टल में आपस में तालमेल नहीं है और यहाँ पे जितनी भी आज तक ऑब्जेक्शन लोगों ने फाइल किए थे, हजारों लाखों ऑब्जेक्शन है पूरे हरियाणा में, इनकी गलती से, इनके पोर्टल वालों की गलती से वो सारे ऑब्जेक्शन उड़ गए हैं और अब सारी जनता बार बार अपने ऑब्जेक्शंस को ठीक कराने के लिए धक्के खा रही है। मुख्य रूप से म्यूटेशन, टैक्स ब्रांच और एनडीसी, इन तीनों में इतने बड़े बड़े घपले हैं। अगर मंत्री जी इतनी दूर दूर जाके छापे मार सकते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है एक बार अंबाला छावनी पे नजर मारिए, अंबाला छावनी की जनता प्रसन्न हो। इनके एक्ट में लिखा हुआ है, सेक्शन 87 नगर पालिका अधिनियम की है, इसमें लिखा है कि नगर परिषद 25 रुपये मिनिमम से लेकर 200 रुपये ले सकती है। लेकिन पहले नगर परिषद अंबाला छावनी और नगर निगम अंबाला शहर ने 2000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से 20-20 हजार रुपये, 30-30 हजार रुपये इन्होंने वसूल किए हैं म्यूटेशन के। मेरी मांग है कि कानून के अनुसार अगर आपके 30,000 बनते तो 30,000 लीजिए, अगर 25 रुपये बनते तो 25 रुपये लीजिए, फालतू के पैसे वापस कीजिए। अभी तक कोई पैसा वापस नहीं हुआ। मेरा एक मामला है क्योंकि एनडीसी के मामले में बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है, इनका प्रोविजन जो इनकी है इस पे स्पष्ट लिखा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति अपने एनडीसी के चार्जेस 1 टाइम में जमा कराता है तो उसे 10% रिबेट दी जाएगी। जब मुझे पता लगा तो मैंने एक एनडीसी ली थी, उस पर मेरी 4,425 रुपए की रिबेट बनती थी। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए एएनबी न्यूज के साथ।